जय हिंद दोस्तों। रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, पर शायद ही आप ये जानते होंगे कि इस ड्यूरेशन में एक ऐसा भी वक्त आया था जब व्लादिमीर पुतिन ने अपनी प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन ऑलमोस्ट खो ही दी थी। और इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि रसिया की खुद की एक स्पेशल आर्मी ट्रूप का हाथ था, जिसे हम पीएमसी वैगनर या फिर वैगनर ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। येवगेनी विक्टोरविच पिरोगजिन, जो कि इस ग्रुप के फाउंडर और उस वक्त के लीडर थे, वैसे तो ये व्लादिमीर पुतिन के बहुत ही क्लोज थे, पर 2023 में रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान एक ऐसा भी टाइम आया जब ये रसिया में तख्ता पलट करने की कोशिश में लग गए थे। तो आइए फिर समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था पुतिन और पिरोगजिन के बीच जिस वजह से इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैगनर ग्रुप का फॉर्मेशन 2014 में हुआ था जब रसिया ने क्रीमियन पेनिनसुला पर इन्वेड कर दिया था, जो कि यूक्रेन का एक पार्ट है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वैगनर ग्रुप एक्चुअल में रशियन मिलिट्री के अंदर नहीं आती, बल्कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मिलिट्री यूनिट है जिसे रशियन गवर्नमेंट ने 2014 में चल रहे वॉर के दौरान ही हायर किया था। जब इस ग्रुप की फाउंडेशन हुई थी तो उस वक्त इसमें सिर्फ 5000 सोल्जर्स ही थे, और 2022 तक तो ये चीज क्लियर नहीं हो पाई कि आखिर इस ग्रुप को पिरोगजिन ने बनाया था या फिर डिमिट्री उत्किन ने, और यही कारण था कि इन दोनों को इस ग्रुप का फाउंडर मान लिया गया। हालांकि जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो उस समय पिरोगजिन ने ऐसा क्लेम किया था कि वही इस ग्रुप के फाउंडर और हेड हैं, पर एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ सोर्सेस का कहना है कि जहां पिरोगजिन वैगनर ग्रुप के ओनर और फाइनेंसर थे, वहीं उत्किन वैगनर के मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे। पिरोगजिन को उस वक्त लोग कभी कभी पुतिन का सेफ भी बुलाया करते थे, क्योंकि पिरोगजिन का उस वक्त एक कैटरिंग का बिजनेस हुआ करता था, जो कि उस वक्त पुतिन के लिए डिनर होस्ट किया करता था। अब जब हम वैगनर ग्रुप की बात करें तो 2023 में जब रसिया यूक्रेन वॉर अपने पीक पे चल रहा था तो उस टाइम पे वैगनर ग्रुप के टोटल 50,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स ने यूक्रेन में इन्वेड किया था। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे सोल्जर्स आ कहां से रहे हैं, तो इनमें से 80% सोल्जर्स को बेसिकली रशियन जेल से उठाकर ट्रेन किया जाता था, और फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इन्हें वॉर में फ्रंटलाइन पर भेज दिया जाता था। अब वैसे तो वैगनर ग्रुप रशियन मिलिट्री के लिए एक एडवांटेज थी, क्योंकि ये वॉर के टाइम उन्हें रशियन आर्मी के अलावा एक्स्ट्रा मैन पावर दिया करती थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो लोग अचानक से पुतिन को डिथ्रोन करने में लग गए? तो इस पूरे मैटर की शुरुआत हुई एक न्यूज से, जिसके अकॉर्डिंग रसिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वहां के सभी प्राइवेट मिलिट्री को अपने अंदर करने का प्लान कर रही थी। तो अगर ऐसा होता तो इस पूरे प्लान की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान तो पिरोगजिन का होता, क्योंकि वैगनर ग्रुप भी रसिया के डिफेंस मिनिस्टर के अंदर आ जाती, जिससे उन पर से पिरोगजिन का कमांड तो खत्म हो सकता था। और यही कारण बना कि पिरोगजिन का रसिया के डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ इन सभी से रिलेशन बिगड़ना शुरू हो गया था। पिरोगजिन ने वहां के डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ पर ऐसा आरोप लगाया कि वैगनर ग्रुप को सफिशिएंट अमाउंट में आर्टिलरी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जिस वजह से उन्हें काफी लॉस का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही उनके काफी सैनिकों की भी जान जा रही है। साथ ही पिरोगजिन ने कहा था कि रशियन आर्मी की वॉर स्ट्रेटेजी काफी वीक है, और इतना ही नहीं, उसने ऐसा भी कहा कि रसिया की एयरफोर्स वैगनर ग्रुप के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रही है, जिस वजह से वैगनर ग्रुप को काफी लॉस का सामना करना पड़ रहा था। इन सभी आरोपों के बाद वैगनर ग्रुप रसिया के रोस्टोव-ऑन-डॉन नाम के शहर पर कब्जा कर लेती है और उससे आगे बढ़ते हुए मॉस्को की तरफ मार्च करने लगती है, जिसके बाद रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी एफएसबी पिरोगजिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर देती है। नेक्स्ट डे इन सभी के बीच एक एग्रीमेंट होता है, जिस वजह से ये रिवॉल्ट को रोक दिया जाता है। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वैगनर ग्रुप की आर्मी को चार्ज नहीं लगाया जाता अगर वो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एग्रीमेंट साइन कर लेते या फिर वो बेलारूस चले जाते। पर उस वक्त तक पिरोगजिन बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ एक डील कर चुका होता है, जिस डील के अकॉर्डिंग पिरोगजिन को बेलारूस की सिटीजनशिप मिल जाती है और उसकी आर्मी के सारे सोल्जर्स रशियन डिफेंस मिलिट्री के अंदर आ जाते हैं। इस इंसिडेंट को हुए कुछ महीने भी नहीं बीतते हैं और 23 अगस्त 2023 को वैगनर ग्रुप के दोनों फाउंडर पिरोगजिन और डिमिट्री उत्किन की रशियन टेरिटरी के अंदर एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। इस क्रैश को लेकर कई सारे लोगों की कई सारी थ्योरीज हैं, पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो कुछ भी नहीं है। उनमें से सबसे फेमस थ्योरी के अकॉर्डिंग उस प्लेन में एक बॉम्ब था और मे बी उसके पीछे रशियन स्टेट इन्वॉल्व थी। हालांकि पिरोगजिन के इतने कोशिश करने के बाद भी 2024 में रशिया में हुए इलेक्शन में व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से अपनी गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल रहे हैं। साथ ही इंडिया में भी इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं और इस इलेक्शन में सबसे बड़ा नारा बीजेपी ने अब की बार 400 पार का दिया है, पर शायद ये चीज उनके लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि टोटल 543 सीट्स में से साउथ इंडिया से 129 सीट्स आती हैं, जिनमें बीजेपी की पकड़ शुरू से ही थोड़ी कमजोर रही है। तो अगर आप समझना चाहते हो कि आखिर कैसे बीजेपी इस पूरे सिचुएशन को टैकल करने वाली है, तो आप यहाँ क्लिक करके हमारे इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।